अक्सर जब हम बड़ी बड़ी कंपनियों के विशाल विजन को हकीकत में बदलते हुए देखते हैं तो दिमाग में आता है कि आखिर ये होता कैसे है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी का जवाब तलाशेंगे। हम बात करेंगे नियोजन यानी प्लानिंग की। एक ऐसा ढांचा या यूं कहें कि एक ऐसा जादुई ब्लूप्रिंट जो किसी भी साधारण से विचार को एक शानदार सफलता में बदल सकता है। अब सीधे इस विशाल, सच में हैरान कर देने वाले नंबर पर गौर करते हैं। 2 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, 2 लाख करोड़। ये कोई मामूली रकम नहीं है। ये वो भारी भरकम निवेश है जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी आईओसीएल साल 2046 तक नेट जीरो एमिशन के अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कर रहा है। इतनी बड़ी रकम और इतना विशाल लक्ष्य, जाहिर सी बात है, बिना किसी बिल्कुल ठोस और पक्की योजना के ऐसा करना तो बिल्कुल असंभव ही है। तो बिना किसी अफरा तफरी के इतने बड़े लक्ष्य कैसे हासिल किए जाते हैं, इसे समझने के लिए आज हम इन बिंदुओं पर बात करेंगे। प्लानिंग की मूल अवधारणा, इसका महत्व, इसकी विशेषताएं और आखिर में इसकी कुछ सीमाएं। भाग 1, मूल अवधारणा। चलिए देखते हैं कि असल में ये प्लानिंग होती क्या है। अगर सारी किताबी भाषा को किनारे रख दें तो प्लानिंग का सीधा सा बिल्कुल आसान मतलब है पहले से ही ये तय कर लेना कि भविष्य में क्या करना है और उसे कैसे करना है। बस काम शुरू करने से पहले गहराई से सोचने की एक बेहद जरूरी प्रक्रिया है। यहाँ ये पुल वाला उदाहरण बड़ा सटीक बैठता है। प्लानिंग असल में एक पुल की तरह काम करती है। ये उस जगह को जहाँ हम आज खड़े हैं सीधे उस मंजिल से जोड़ती है जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। अगर ये पुल ना हो तो हम बस अंधेरे में तीर ही चला रहे होंगे। अब आते हैं भाग 2 पर, नियोजन का महत्व। आखिर ये पुल बनाना किसी भी व्यवसाय के लिए इतना जरूरी क्यों है, चाहे वो गली की कोई छोटी सी दुकान हो या फिर आईओसीएल जैसी विशाल कंपनी। तो बात दिशा की है। ये सोचने वाली बात है कि बिना किसी योजना के किसी कंपनी के अलग अलग विभाग कैसे आपस में टकराने लगेंगे। लेकिन एक स्पष्ट योजना के साथ पूरी टीम बिल्कुल बास्केटबॉल के खिलाड़ियों की तरह तालमेल बिठाकर एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ती है। और सिर्फ टीम वर्क ही नहीं, प्लानिंग मैनेजर्स को एक तरह की सुपर पावर दे देती है, जिससे संभावित जोखिमों का पहले से ही अंदाजा लग जाता है। फालतू के खर्चे और बार बार दोहराए जाने वाले काम कम हो जाते हैं। और सबसे अहम बात, ये नए इनोवेटिव विचारों और बिल्कुल सटीक लॉजिकल डिसीजन लेने का रास्ता एकदम साफ कर देती है। अब अगर हम देखें कि ये पूरी मैनेजमेंट प्रक्रिया से कैसे जुड़ता है, तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग यानी नियंत्रण की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लानिंग ही वो स्टैंडर्ड या मानक तय करती है जिनसे बाद में सफलता को नापा जाता है। भाई, जब कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तो किस चीज को कंट्रोल किया जाएगा। भाग 3, योजना की विशेषताएं। अब वक्त है एक ठोस योजना के असली डीएनए को करीब से समझने का। तो सबसे पहली बात, नियोजन मैनेजमेंट का बिल्कुल पहला एकदम प्राथमिक कदम है और ये हर स्तर पर मौजूद रहता है, फिर चाहे वो टॉप मैनेजमेंट हो या कोई सुपरवाइजर। ये कभी न रुकने वाला, लगातार चलने वाला एक भविष्यवादी चक्र है। इसमें हर रोज हर कदम पर मौजूद विकल्पों में से सबसे बेहतरीन को चुनना ही पड़ता है। यहाँ ये मानसिक अभ्यास वाला विचार बड़ा ही जबरदस्त है। असल में प्लानिंग कोई तुक्का मारना नहीं है। इसके लिए बहुत ही गहरी तार्किक सोच, तेज बुद्धिमत्ता और भविष्य को पहले ही भांप लेने वाली नजर चाहिए होती है। सच कहूं तो ये एक बहुत ही तगड़ी दिमागी कसरत है। भाग 4, नियोजन की सीमाएं। लेकिन यहाँ एक पेंच है, माहौल तो हमेशा बदलता रहता है। तो सवाल उठता है कि आखिर इतनी अच्छी योजनाएं विफल क्यों होती हैं। अभी तक हमने प्लानिंग को एक जादू की छड़ी की तरह देखा है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या इतनी बारीकी से, इतनी मेहनत से बनाई गई योजनाएं असल जिंदगी में हमेशा काम कर जाती हैं? ऐसा क्यों होता है कि कई बार बहुत ही शानदार योजनाएं भी बुरी तरह फेल हो जाती हैं? और यहाँ आती है एक कड़वी सच्चाई। एक बहुत ही कठोर, बिल्कुल न बदलने वाली योजना असल में कंपनी के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। जब अचानक से कोई आर्थिक, राजनीतिक या प्राकृतिक बदलाव आ जाए तो वो पुरानी कठोर योजना धरी की धरी रह जाती है। ऐसे गतिशील माहौल में बदलाव के लिए तैयार रहना पड़ता है। इसके साथ ही ऊपर से थोपे गए ये कठोर प्लान्स निचले स्तर के कर्मचारियों की रचनात्मकता को, उनके इनोवेशन को पूरी तरह से कुचल कर रख देते हैं। लोग बस आंख बंद करके ऑर्डर्स फॉलो करने लगते हैं
और हाँ, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इन बड़ी-बड़ी योजनाओं को बनाने में कंपनियों का बेशकीमती समय और भारी भरकम पैसा दोनों खर्च होते हैं। इस सब के अंत में मनसुख भाई के इस कमाल के आविष्कार पर गौर करना काफी दिलचस्प है, जो एक टूटे हुए फ्रिज से निकला था। ये हमें बताता है कि कभी-कभी सच्ची रचनात्मकता और असली इनोवेशन ठीक उसी वक्त जन्म लेते हैं जब पुरानी और सख्त योजनाएं टूट जाती हैं। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में सोचने वाली बात ये रह जाती है कि जब असल जिंदगी में चीजें हमारी योजना के हिसाब से ना चलें, तो सफलता पाने के लिए उस ब्लूप्रिंट को कैसे बदला जाएगा।